दोस्तों, हर हर महादेव। अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत मैं आ चुका हूँ नैमिषारण। और नैमिषारण में आज रात रुका था पहला आश्रम में। और पहला आश्रम नैमिषारण का एक ऐसा आश्रम है कि कोई भी यहाँ पर आके रह सकता है। भोजन की व्यवस्था मिलेगी, आपको फ्रेश होने की व्यवस्था मिलेगी सारी। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई भी अगर 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा है तो आप आइए यहाँ पर और एक दिन विश्राम कर दिए। आपका स्वागत होगा यहाँ पर। और देखिए, सभी साधु संतों के बीच में आपको रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यहाँ के मुख्य महंत जी तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा आश्रम है ये। और आइए पूरा आपको आश्रम दिखाते हैं। और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्ञान लेने के लिए आते हैं। देखिए, बच्चे यहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर। और चारों तरफ कक्षाएं बनी हुई हैं। और यहाँ के शिक्षक गण उधर हाथ सेकते हुए। ठंड काफ़ी पड़ रही है दोस्तों। ठंड का आलम ये है कि पिछले 6 से 7 दिन से धूप नहीं मिली मुझे अभी तक। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं पिछले 6 से 7 दिन से। तो यहाँ पर रुकने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक रात मैं साधु संतों के बीच रहा। ये मेरा सौभाग्य था कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेके मैं यात्रा अपनी कर रहा हूँ। इसीलिए हमारी ये यात्रा सफल है अब तक, कि बहुत से साधु संतों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है मुझे। तो चलते हैं दोस्तों, आप सभी को नैमिषारण का सभी मंदिरों के, सभी तीर्थों के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, मैं नैमिषारण में माँ ललिता देवी मंदिर वहाँ पहुँच चुका हूँ और माता के दर्शन करने वाला हूँ। और चलते हैं माँ के दरबार पर, माता के दर्शन करते हैं। माता के दरबार के जस्ट सामने ही खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं माता के दरबार पर। आइए, ये मंदिर है, इधर जाओ। सबको दर्शन कराते हैं माता के दरबार के। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं माँ के दरबार पर। और आइए माँ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस यात्रा में ऐसी ऐसी अद्भुत जगहों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, जो जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए चलते हैं माँ के दरबार पर और माता के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, माता के दर्शन प्राप्त कर चुका हूँ मैं। और माता के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत अब यहाँ एक परिक्रमा करेंगे और उसके बाद अन्य स्थानों पर चलेंगे। देखिए, हवन कुंड है यहाँ पर, ये हवन जल रहा है।
दोस्तों माता की परिक्रमा करने के उपरांत अब चलते हैं बाहर की तरफ और काफ़ी खूबसूरत मार्केट भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप प्रसाद और गिफ्ट का सामान ले सकते हैं। दोस्तों ये हमारी साइकिल खड़ी हुई है और मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी साइकिल देखी दर्शन करने के लिए। तो देखिए उनकी दुकान है और मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारी साइकिल की देखभाल की उन्होंने। जी हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त चक्र तीर्थ पर और आइए सभी दिखाते हैं। देखिए लोग चक्र तीर्थ का चक्र लगाते हुए नहाते हुए। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हनुमानगढ़ी अपनी इस 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत। और आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के, जो 5 पांडवों का मंदिर है। पांच पांडव द्रौपदी मंदिर। अपने हाथ से डाल लगाते चले, भंडारे के लिए कुछ लोग दान करते चले। लाते अपने हाथ से डाल लगाते चले भंडारे के लिए। कहाँ जा रही हो? वापस आओ। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर में। तो आइए आपको लोग ले चलता हूं अंदर, मंदिर के दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम हवन कुंड मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही, और मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। चलेंगे बाहर की तरफ। गुप्त दान किया है, मनोकामना पूर्ण हो यात्रा मंगलमय हो। लाते अपने अपने हाथ से लगाते चले सभी लोग। नैमी सारण दर्शन के उपरांत मैं पहुंच चुका हूं अब व्यास गद्दी। और आइए आपको व्यास गद्दी में दर्शन कराते हैं सभी को। तो चलते हैं व्यास गद्दी में दर्शन करते हैं। और दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं ये वट का पेड़, ये कहते हैं कि 5100 वर्ष पुराना है। और वेद व्यास जी ने जैमिनी ऋषि को यहीं पर वेदों का ज्ञान दिया था। तो सामने ही हरि निवासा गोविंदा। तो दोस्तों यही है वो वट वृक्ष जहाँ पर व्यास जी ने जैमिनी ऋषि को और
88,000 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया था। यही वो स्थान है। और कहते हैं इस वट वृक्ष की आयु 5100 वर्ष है। आप इसे द्वापर युग का मान सकते हैं दोस्तों। इनके बच्चों की रक्षा करना। जय हो भैया ने जैसे शक्ति मंदिर निर्माण में काम आया है। भगवान इनके भंडार भरे। जय हो माता ने यथाशक्ति अपने बाल बच्चों के लिए दान किया। अक्षय वट महाराज इनके भंडार भरे। दोस्तों नैमिषारण्य भ्रमण के दौरान मैं पहुंच चुका हूं गोमती के तट पर। तो आइए आप सबको गोमती का तट दिखाते हैं। तो दोस्तों गोमती के तट पर मुक्तिनाथ धाम महादेव सामने विराजित हैं। और देखिए बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। इस 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत मुझे बाबा के अनेक रूपों के दर्शन हुए। तो दोस्तों बहुत ही मनमोहक दृश्य गोमती के किनारे का। और ये हमारा सौभाग्य है, यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। अद्भुत जगहों के, बहुत ही धार्मिक जगहों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे इस यात्रा के अंतर्गत। तो दोस्तों मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसी प्रक्रिया में मैं नैमिषारण्य आया और यहाँ के समस्त तीर्थों के दर्शनीय स्थलों के दर्शन प्राप्त किए। तो अब यहाँ से चलते हैं अयोध्या के लिए। जो अब यात्रा चलेगी वो अयोध्या के लिए चलेगी। तो चलते हैं दोस्तों। हाँ अब बताइए, बोलिए। जब भगवान राम ने रावण को मार के लंका में तब यहाँ आए हैं, तब उनको ब्रह्मदोष लग गया। ब्रह्मदोष लग जाने के बाद यहाँ आए तो हत्याहरण गए। हत्याहरण तीर्थ में पड़ता है। पंचकोशे कुमारे न एते नैमिष मंडले, तीर्थ 5 कोश के अंदर में यहाँ हत्यारण है। वहाँ स्नान करने से उनके गदेली का बाल जो है राम जी के गिर गया। उसी से सबसे हत्यारण नाम उसका नाम हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों नैमिषारण्य में सभी स्थानों के दर्शन करने के उपरांत अब हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं अयोध्या के लिए। और नैमिषारण्य से प्रस्थान करते हैं, चलते हैं अयोध्या के लिए। और अयोध्या चलने के उपरांत वहाँ के दर्शन कराएंगे। और नैमिषारण्य का प्रवेश का मुख्य द्वार सामने, जहाँ हमारे बजरंगबली जी विराजित हैं मुख्य द्वार पर। और नैमिषारण्य का मुख्य चौराहा। दोस्तों नैमिषारण्य चल के मैं पहुंच चुका हूं मिश्रिक। और मिश्रिक में इसी नैमिषारण्य क्षेत्र का एक तीर्थ और है दधीच कुंड, जहां दधीच जिन्होंने अपनी अस्थियां जीते जी दान कर दी थी, उनका कुंड बना हुआ है। चलिए आइए वहां दर्शन करेंगे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दधीच कुंड और आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए लेके चलते हैं महेश दधीच के
मंदिर में और सभी को आप सबको दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, माता अष्टभुजा सामने ही विराजित है। यहाँ पर महिष दधीच के पिता महिष अथर्वा की प्रतिमा, दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी जगहों के दर्शन करने को प्राप्त हो रहे हैं इस यात्रा में। और ये वो स्थान जहां महिष दधीच ने अपनी जीवित अवस्था में अस्थियां दान की थी। और इधर महिष दधीच की पत्नी माता सुरवचा का स्थान। और यहाँ पर महिष दधीच के पुत्र महिष पिल्लाद की प्रतिमा। देवादिदेव महादेव भी यहाँ विराजित हैं अपने, उनके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत जगहों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस यात्रा के दौरान। तरह तरह की वृक्ष के ऊपर घंटियां लटकी हुई, लोग अपनी मन्नतों को पूरा करके यहाँ इस वृक्ष में घंटियां लटकाते हैं। यहाँ पर वीरभद्राय नमः के रूप में विराजित हैं अपने देवादिदेव महादेव। और आइए अब चलते हैं बाहर और अपनी यात्रा शुरू करते हैं अयोध्या के लिए।